सबसे पहले उस खबर से जिसका आपसे, मुझसे, हिंदुस्तान के हर मुस्लिम छात्र से, उसके माँ बाप से, अक़लियत यानी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से वास्ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व राष्ट्रपति मुंशी प्रेमचंद, साहित्यकार राजा राम मोहन राय, सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाले और लगवाने वाले मशहूर समाज सुधारक, मशहूर शायर कैफे आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, ये वो सारे नाम हैं और चेहरे हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं इनका जिक्र क्यों कर रही हूं? क्योंकि ये सभी लोग मदरसे में पढ़े, शुरुआती सबक इन्होंने मदरसे में हासिल किया। लेकिन अब आज की तारीख में अगर मैं आपसे एक नाम पूछूं कि बताओ भाइयों, बताओ बहनों, मदरसों से ऐसा कोई बड़ा नाम है जो अपनी जहन में आ रहा हो? आज की तारीख में आप एक नाम मुझे बता पाए जो इनकी परछाई के इर्द गिर्द भी पहुंचे या पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा हो? आप नहीं बता पाएंगे। चाहे गूगल कर लीजिए, गुज़िश्ता बरसों के पन्ने तलाश लीजिए, आपको कोई ऐसा नाम याद नहीं आएगा। पहले मदरसों का एक मुकाम हुआ करता था, पहचान हुआ करती थी, इज्जत हुआ करती थी। आज जब आप मदरसों का जिक्र करते हैं ना, तो जहन में वो सारी संज्ञाएं आने लगती हैं जिनको मैं यहां नहीं कहूंगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जुबान से जब निकलेगा तो वो गुस्सा भी जाहिर होगा। आप देश की किसी मुसलमान माँ से आज की तारीख में पूछ लीजिए कि वो अपने बच्चे के लिए क्या चाहती है, क्या मांगती है। पूछिए किसी माँ से रोककर, तो वो कहेगी मैं दीनी और दुनियावी तालीम मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ यानी मेरा बच्चा इस्लाम के साथ साथ दुनिया की हसरतों को भी पूरा करने की काबिलियत रखे। लेकिन जिन मदरसों में ये माएँ अपने बच्चों को भेज रही थी, उनमें से 53% घोटालेबाज निकले। मैं सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगी। 2022, लेकिन इस वक्त ये जो आंकड़ा है ये 22,000 करोड़ का है। 22,000 करोड़ का घोटाला, 21 राज्यों के आधे से ज्यादा मदरसे फर्जी। सरकारी ग्रांट लेने वाले 1,572 मदरसों में से 830 मदरसों का कोई वजूद ही नहीं है। इन मदरसों में पढ़ने वाले 53% छात्र कभी मदरसे में गए ही नहीं। ये वो आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि जिन मदरसों में मुस्लिम बच्चे खासतौर पर दीनी तालीम हासिल करने पहुंचते थे, वहां इनको तालीम और सहूलत देने के नाम पर घोटाले हो रहे थे। शर्म। मैं आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर के 100 साल पुराने मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन की सच्चाई बताती हूं। इस मदरसे से कई बड़े बड़े लोग पढ़कर निकले, लेकिन यहां पर कभी सरकारी ग्रांट नहीं पहुंची। यहां के मौलवी का दावा है कि अगर ढंग से जांच की जाए तो 70% मदरसे फर्जी निकलेंगे। सुनिए। छत्तीसगढ़ में भी कई सारे संस्था ऐसी हैं जो फर्जी हैं और 53% आप अपने अंदाजे से बता रहे हैं या सर्वे करके बता रहे हैं, पर इसका अंक कुछ ज़्यादा ही जा सकता है, बल्कि 70% तक जा सकता है। कि इस घोटाले की शुरुआत 2007 और 8 से हो गई थी, जिसमें तकरीबन हर राज्य में फर्जीवाड़े का खेल चला। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 21 राज्यों के 1,572 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की जांच की तो खुलासा हुआ कि इसमें से 830 इंस्टीट्यूट महज कागजों पर थे। हकीकत में इनका कोई वजूद था ही नहीं। आधे से ज्यादा यानी करीब 53% मदरसे फर्जी या नॉन ऑपरेटिव थे। पिछले 4 साल से हर साल केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप के तौर पर 2,239 करोड़ रुपए दे रही थी, लेकिन इनमें से हर साल करीब 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा था। यह घोटाला आगे भी चलता रहता, लेकिन जब साल 2016 में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति को डिजिटल किया, यानी जब डिजिटलाइजेशन हुआ, तो घोटाले का पर्दाफाश होने लगा। भारत 24 लगातार इस फर्जीवाड़े के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इस फर्जीवाड़े से मदरसों में पढ़ने वाले मौलवी या पढ़ाने वाले मौलवी या टीचर हैरान हैं। सुनिए आप। मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि जो बीच में यहाँ तक पहुँचा, जहाँ तक उस पास किया गया है, जिस मदरसों में भेजा गया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, और जो बीच में पैसा रुक गया है वो कहाँ है, उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जो बच्चे यतीम हैं, बहुत गरीब हैं, उनकी मदरसे से वजीफ़ा भी दिया जाता है और उनकी हर जानिब से बीमारी में, हर
तरीके से उनकी मदद की जाती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी मदरसे को इमदाद नहीं मिलती है। मतलब फर्जी मदरसों और फर्जी छात्रों के नाम पर यह घोटाला चलता रहा और इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र बिना सरकारी मदद के पढ़ते रहे, जबकि हम सब जानते हैं कि इन मदरसों में गरीब तबके के मुस्लिम छात्र पढ़ने आते हैं। हमें सरकार की तरफ से कुछ मिलता है तो हम उसके लिए आगे सोचते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तालीम के लिए, और हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए नहीं, जो भी ज़रूरतमंद है सबको ये मिलना चाहिए। और सरकार से मेरी ये अपील है कि जो घोटाला कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये स्कीम जो है मिलती हम लोगों का तो बहुत फ़ायदा होता, हम लोगों की पढ़ाई भी अच्छी होती और हम लोग आगे चल के कुछ बन भी सकते थे। जैसे जो जिनका जो हक था उनके वजह से हम लोगों के पास नहीं आई, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आई, हम लोग को आज तक सरकार की कोई मदद नहीं मिली। हम लोग उनसे चाहते हैं कि जो जिसका हक है उसको दिया जाए। ये वो तमाम लोग हैं जो अलग अलग मदरसों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त आप लखनऊ में कुछ मौलानाओं के बयान की बातें सुन रहे थे। इन छात्रों के हकों पर कैसे डाका डाला गया, इस पर भी बात करनी आज ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मर्तबा कहा है कि वो मुस्लिम छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। इसीलिए जब केंद्र सरकार ने इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए छात्रवृत्ति का डिजिटलाइजेशन करने का फैसला किया, तब देखिए किस तरीके से हंगामा होने लगा। नीयत कितनी साफ थी कि सबको पता होना चाहिए ना, पैसा यहां से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो सबको पता होना चाहिए, तो क्लीन बात है ना। लेकिन तब मुसलमानों की पैरोकारी करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है। विक्टिम कार्ड निकाल दिया अपनी जेब से। सुनिए आप कैसे विक्टिम कार्ड निकाला गया था। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। हाँ ठीक है, ये बात सही है, लेकिन डिजिटलाइजेशन को लेकर क्या दिक्कत है? आपको क्यों लगता है कि अटैक हो रहा है मुसलमानों पर? मदरसों को मुसलमानों का किला बताने वाले ओवैसी साहब आज क्यों नहीं आप कुछ बोल रहे हैं कि गबन हुआ है? 53% खा गए, डकार गए लोग पैसा। गरीब मुस्लिम छात्रों के नाम पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करने का जब खुलासा हो गया, तो ओवैसी साहब बताइए ना, आपने क्यों चुप्पी साधी? आप तो हर चीज पर ट्वीट कर लेते हैं, इस पर क्यों चुप हो गए? मैं बताती हूं कि ये घोटाला हुआ कैसे। ये घोटाला हुआ फर्जी बैंक खाते बनाकर, दूसरे स्कूलों के छात्रों का बैंक अकाउंट बनाकर, फर्जी छात्रावास दिखाकर, गर्ल्स कॉलेज में लड़कों के नाम पर एक एक फोन नंबर पर कई छात्रों के नाम रजिस्टर्ड करके, एक फोन नंबर पर आपको यकीन होगा 22 बच्चों की छात्रवृत्ति निकाली गई। मतलब इस घोटाले के पीछे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था, जो अरसे से मुसलमानों को एक खास विचारधारा का गुलाम बनाए रखना चाहता है और एक खास पार्टी से दूर रखने की कोशिश करता है। इस घोटाले के किरदारों और इस घोटाले की पूरी क्रोनोलॉजी के बारे में आपको जानना चाहिए आज। इस घोटाले में फर्जी मदरसे, इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर, बैंकों से जुड़े लोगों की मिलीभगत का यह खुलासा हुआ है। 2007 और 8 में यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति की योजना शुरू की थी। लेकिन मोदी सरकार आने से पहले यानी 2014 और 15 तक इसका कोई सिस्टम नहीं था। तब क्या होता था कि राज्य सरकारों के जरिए छात्रवृत्ति जो है, उसके जो भी आवेदन आया करते थे, उनकी जांच किए बगैर यूपीए सरकार फंड जारी कर देती थी। यानी मुसलमानों के नाम पर दुकान चलाने वाले सरकारी फंड पर डाका डालते रहे और इसका पूरा और पक्का इंतजाम किया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने 2014 और 15 में इस योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लाया, ताकि ये छात्रवृत्ति संबंधित छात्र के अकाउंट में सीधे जाए। वरना ये ना हो जाए कि 1 रुपए में हम तो 1 रुपया भेजते हैं और कैसे नुकसान हो जाता है और सिर्फ 15 पैसा पहुंच पाता है। 2016 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में इस स्कीम को शिफ्ट कर दिया गया और डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया। इसमें 2 लेयर पर स्कीम्स का वेरिफिकेशन होता है, जिसके तहत वेरिफिकेशन के बाद ही मंत्रालय फंड जनरेट करता है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हुआ, वैसे वैसे घोटालों के तार खुलने लगे।
घोटाले की आशंका के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने असम में, झारखंड में, बिहार में, पंजाब में और छत्तीसगढ़ में सरकारों को घोटाले की जानकारी दी। जब 2022 में स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार संभाला तो उन्होंने इस घोटाले पर पहला प्रहार किया और पहली से लेकर 8वीं तक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बंद करा दी। इसके अलावा उन्होंने बाहरी एजेंसी के जरिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कीम्स का विस्तार से जांच करने का मन बनाया। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच का जिम्मा इसके बाद दिया गया। उसकी जांच में इस घोटाले की एक एक परत उजागर हो गई। जांच के मुताबिक कहां-कहां गबन हुआ है वो जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ में 62 मदरसे, राजस्थान में 99 फर्जी निकले, असम में 68%, कर्नाटक में 64%, उत्तर प्रदेश में 44% और पश्चिम बंगाल में 39% मदरसे फर्जी पाए गए हैं। संख्या देख रहे हैं आप। मतलब जिन मुस्लिम बच्चों को वाकई वजीफे की यानी छात्रवृत्ति की जरूरत थी ताकि वो अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य बेहतर कर सके, वो उन तक पहुंचा ही नहीं, वो पैसा उन तक पहुंचा ही नहीं। और मजहब के ये झूठे ठेकेदार अपनी जेब खोले आराम से, इत्मीनान से इस पूरे धंधे को चलाते रहे। अब CBI जांच की सिफारिश कर दी गई है। इसके बाद कौम के जो गुनहगार हैं, इस देश के जो गुनहगार हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब के नाम, इन सब के चेहरे हिंदुस्तान के सामने आ पाए और उस पूरी कौम के सामने इन लोगों को रखा जाए, इनके चेहरों को, इनकी तस्वीरों को पहुंचाया जाए, ताकि एहसास हो कि दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर ये भ्रष्टाचार करने वाले ज्यादा बड़े दुश्मन हैं कि जिनके नाम से डराने की कोशिश करते हैं वो।